हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, वट एवर यू फील बी कनेक्टेड विद। आज हम कंप्यूटर साइंस का ये दूसरा वीडियो एमसीक्यू पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सेट से पूछे जाएंगे, तो बी अटेंटिव। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो आपके एग्जाम्स में उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिवाइड इंड एंड कॉन्क्यर टाइप। तो यहाँ पर समझिए निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम जो है वो सॉर्टिंग और एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्क्यर के सिद्धांत पर काम करती है। तो बेसिकली हम जानते हैं बबल सॉर्ट क्या है, इंसर्शन सॉर्ट क्या है, क्विक सॉर्ट क्या है। तो इनमें से जो क्विक सॉर्ट है डियर स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर होगा जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्क्यर के सिस्टम पर काम करती है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने जितने भी ऐसे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस होते हैं उसमें। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जो हमारा एरे होगा वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है डियर स्टूडेंट। तो एरे जो है राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा एरे। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउज डिलीटिंग एन एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट द रेयर। बेसिकली जब हम लोग स्टैक की बात करते हैं, क्यूज़ की बात करते हैं, डी क्यूज़ की बात करते हैं, तो ये अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर जो हमारा डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट कह रहा है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि एक क्यू में जब हम खड़ा होते हैं तो मान लीजिए किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो एक के बाद एक को मिलते जाता है, यानी वहाँ से एक एक कैंडिडेट को हम घटाते जाते हैं और बेसिकली उसको ऐड करना है कैंडिडेट को हम लोग तो पीछे साइड में ऐड करते हैं। तो उसी तरह से एक क्यू जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एलिमेंट को डिलीट करते हैं फ्रंट से और इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को रेयर से। तो क्यू जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छा तरह से पढ़ लीजिए कि विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउज डिलीटिंग डेटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट द रेयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। यहाँ आप देख सकते हैं कि द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी प्रोसेसिंग की बात होती है तो प्रोसेसिंग जो है होता है वो ट्रेवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है, यानी प्रोसेसिंग मीन्स ट्रावर्सल। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, प्रोसेसिंग मीन्स होता है ट्रावर्सल। और जब भी अरेंजिंग की बात होती है कि हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं डेटाबेस में, तो वो सॉर्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पर अरेंजिंग की बात नहीं हो रही है जो आगे हम लोग को क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग की बात हो रही है, चाहे वहाँ पर हम एरे में बात करें या लिंक लिस्ट में बात करें या फिर स्टैक में बात करें। यदि हम अरेंज प्रोसेसिंग का काम करते हैं तो वो ट्रावर्सल का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ट्रावर्सल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। यहां पर देखिए क्यू निम्नलिखित में से कौन सा टाइप जो है वो क्यू का नहीं है ये कह रहा है। तो ऑर्डिनरी क्यू देखिए ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। सिंगल इंडेड क्यू ये हमने सुना होगा जब हम चैप्टर पढ़ते हैं। तो सर्कुलर क्यू के बारे में भी सुना होगा, प्रायोरिटी क्यू के बारे में भी हमने सुना होगा। तो यहाँ पर इनमें से कौन नहीं है कह रहा है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी क्यू होता है तो ऑर्डिनरी क्यू ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। तो यहाँ इस तरह से आप इसको याद कर लें कि ऑर्डिनरी क्यू जो है क्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नोड्स डज अ बाइनोमियल ट्री ऑफ ए ऑर्डर हैव। तो एक बाइनोमियल ट्री में कितने ऑर्डर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप जानो कि एक बाइनोमियल ट्री जो होता है उसमें ओनली जीरो ऑर्डर होता है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्विक सॉर्ट इज फास्टर देन। बेसिकली यहाँ पर देखिए क्विक सॉर्ट की बात हो रही है। तो क्विक सॉर्ट का मतलब ही क्या होता है, क्विकली किसी चीज़ को क्विक करना, यानी बहुत जल्दी करना। तो बेसिकली हर सॉर्ट जो होगा उससे सॉर्ट मीन्स क्या होता है, सॉर्टिंग करना यानी अरेंजिंग द डेटा। तो डेटा को जब हम अरेंज करते हैं तो उसको सॉर्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ एल्गोरिदम है हमारे एरेज में, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। तो बेसिकली जो क्विक सॉर्ट होता है ये एरे चैप्टर से लिया गया है। तो क्विक सॉर्ट इन सभी सॉर्टिंग मेथड से जो है
ये फास्टर होता है। तो यहाँ हमारा जो है क्विक सॉर्ट इज फास्टर देन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। यहाँ हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी सभी सॉर्टिंग मेथड से क्विक सॉर्ट फास्टर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ लिंक डज नॉट स्टोर नल इन द नेक्स्ट फील्ड। बेसिकली जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है, इसमें हमारा कोई भी नल वैल्यू नहीं होता है। विच टाइप ऑफ लिंक डज नॉट स्टोर नल इन द नेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं डियर स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम कर रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डिस्क पाइल्ड अप वन अबव द अदर रिप्रेजेंट अ। तो डिस्क पाइल्ड अप, डिस्क क्या होता है, सीडी का जो डिस्क आप देखे होंगे, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लिफो का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, यानी डिस्क को हम उठाएंगे तो एक के बाद एक, तो ये जो है हमारा क्या होता है, स्टेक होता है। ठीक है, तो स्टेक में क्या होता है, एक के ऊपर हम एक रखते हैं, और क्यू में क्या होता है कि एक के बाद एक कोई खड़ा होता है। तो लिफो का कॉन्सेप्ट को जो फॉलो करता है उसे हम लोग जो है स्टेक करते हैं एक के बाद एक, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लिफो का कॉन्सेप्ट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर डिस्क पाइल्ड अप वन अबव द अदर रिप्रेजेंट अ स्टेक, यानी स्टेक का जो डेटा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम जब किसी वस्तु को रखते हैं तो एक के ऊपर एक रखते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, निकालते हैं तो सबसे ऊपर वाले को पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से हम निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर आर। डाटा स्ट्रक्चर में जो मेजर ऑपरेशन किया जाता है उसे हम वो कौन कौन से ये कह रहा है। ठीक है, तो मेजर ऑपरेशन जो है हम डाटा स्ट्रक्चर में करते हैं, तो वे हैं सॉर्टिंग का काम करते हैं, सर्चिंग का भी काम करते हैं, और इंसर्टिंग का भी काम करते हैं। अगर आप एरे चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें आप देखोगे कि सॉर्टिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग ये कुछ एल्गोरिदम के माध्यम से भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी जो है ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होंगे। यानी सॉर्टिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, इन सारे चीज़ों का हम डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजिंग एलिमेंट्स। जी हाँ, थोड़ा देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, तो प्रोसेसिंग जो होता है उसे हम ट्रैवर्सल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अरेंजिंग का सिस्टम आ रहा है, तो अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि नेम वाइज ऑर्डर किसी लिस्ट को बनाते हैं, या फिर हम लोग हाईएस्ट टू लोवेस्ट किसी भी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एलिमेंट को। तो यहाँ पर अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ एन एरे, एक एरे में जब आप काम करते हो तो एलिमेंट्स को अरेंज करना ये क्या प्रोसेस कहलाता है। तो बेसिकली अरेंजिंग की जब बात होती है तो वो सॉर्टिंग कहलाता है डियर स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि अरेंजिंग की जब बात होगी तो वो सॉर्टिंग कहलाता है, और जब प्रोसेसिंग की बात होती है तो ट्रावर्सल कहलाता है या ट्रावर्सिंग कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है अरेंजिंग, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। द स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, प्रोसेसिंग की बात हो रही है, इससे पहले हमारा क्या था, अरेंजिंग। जब भी प्रोसेसिंग की बात होती है आंख मूंद करके आप लगाओ ट्रैवर्सिंग, यानी ट्रैवर्सल या ट्रैवर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोसेसिंग का काम करता है एरे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है हमारा लिंक लिस्ट जो होता है, लिंक लिस्ट डियर स्टूडेंट्स, लिंक लिस्ट क्या होता है कि लिंक लिस्ट जो है डेटा स्ट्रक्चर का इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। तो विच ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंक लिस्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है लिफो मीन्स क्या होता है, थोड़ी ही देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल सही कि लास्ट इन, ये कॉन्सेप्ट किस पर काम करता है, स्टेक के सिद्धांत पर। जब डेटा स्ट्रक्चर हमारा होता है स्टेक पर, तो क्या होता है, एक के बाद एक किसी वस्तु को हम एक के ऊपर एक रखते हैं। मान लीजिए एक प्लेट का ग्रुप है, तो प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, प्लेट को रखते हैं इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक। और अब जब हम लोग प्लेट को निकालते हैं तो क्या करेंगे, नीचे वाला को पहले तो हम नहीं निकाल सकते हैं, तो जो ऊपर का प्लेट है उसे हम
पहले निकालेंगे, और ऊपर का प्लेट कब आया तो वो लास्ट में आया, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट ये जो है ये हमारा क्या होता है, लिफो का कॉन्सेप्ट कहलाता है, जो कि स्टेक में काम करता है। तो लिफो मीन्स क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन को हम सर्च करते हैं, तो लिफो मीन्स क्या होगा, यू कैन सर्च हेयर, लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो उससे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मीन्स क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए फीफो। अब फीफो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फीफो से पहले मैं बताना चाहूँगा, जब आप किसी लाइन में, किसी कतार में खड़ा होते हैं तो क्या होता है, कोई आदमी जो फर्स्ट में आता है, वो कोई वस्तु डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसे क्या होता है कि वो वस्तु फर्स्ट में मिलता है, ठीक है। और सेकंड में कोई आता है तो उसके पीछे खड़ा होता है, थर्ड में कोई आता है तो उसके पीछे। इस प्रकार से जब हम लोग क्यू में खड़ा होते हैं, लाइन में खड़ा होते हैं, तो एक के पीछे एक खड़ा होते हैं, और ये क्या होता है, जो फर्स्ट में आता है उसे पहले मिलता है, ठीक है। जो लास्ट में आता है वो जो लास्ट में ऐड होता है। तो यहाँ पर फीफो जो है वो क्यू के सिद्धांत पर काम करता है, यानी क्यू में हम फीफो का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है फीफो का फुल फॉर्म पूछा है, फीफो का मतलब क्या होता है, तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डियर स्टूडेंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमारे एग्जाम में आता ही है। फीफो मीन्स होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द flowing data structure can't store the non-homogeneous data element। हाँ जी हाँ, यहाँ पर जो है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर को समझने की बात है। होमोजीनियस यानी एक तरह का डाटा, नॉन होमोजीनियस यानी एक तरह का डाटा नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ। तो यहाँ पर जो है एरे की बात करेंगे तो ये भी होमोजीनियस है, पॉइंटर्स भी होमोजीनियस है और रिकॉर्ड भी होमोजीनियस है। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा नॉन, ओके। तो विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर कांट स्टोर द नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, तो यहाँ नॉन जो है ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट काफ़ी ध्यान से आप इसको नोट करते हुए चले, या आपके एग्जाम्स में सभी पूछे जाने की संभावना है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ए स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो बेसिकली स्टैक हो या फिर एरे हो, वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, रेखिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लीनियर, यानी रेखिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक हो या फिर हमारा एरे हो, दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू इज वर्क एज। यहाँ पर जो है टेंस मिस्टेक दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, क्यू वर्क्स एज इस तरह का होना चाहिए। तो क्यू किसके सिद्धांत पर काम करता है, अभी हमने देखा था थोड़ा देर पहले कि क्यू में क्या होता है कि लाइन के पहले जो खड़ा होता है वो फर्स्ट में जो है वो आउट होता है, ठीक है। लाइन के पहले यानी जो पहले आया वो पहले आउट हो गया, और जो लास्ट में आया वो लास्ट में आउट होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्यू होता है वो फीफो के सिद्धांत पर काम करता है, यानी फीफो क्या है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो फर्स्ट में आता है, राइट। जो लाइन के पहले में खड़ा होता है, लाइन के पहले में खड़ा होता है वो फर्स्ट में आउट होता है, यानी पहले उसको बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो लाइन के लास्ट में आता है उसके बाद उसे बाहर निकाला जाता है। तो क्यू जो होता है ये हमारा फीफो के सिद्धांत पर काम करता है। तो क्यू मीन्स क्या होता है, तो क्यू मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो फीफो के सिद्धांत पर काम करता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं डियर स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट द बोथ एंड्स इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। एलिमेंट को कौन सा सिस्टम में हम जो है उसको ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, यानी डाल भी सकते हैं हटा भी सकते हैं। बोथ एंड इज कॉल्ड यानी दोनों ही साइड में, यानी जैसे अगर हम लोग कोई लिस्ट में खड़ा किए हैं, कोई लाइन में खड़ा किए हैं, लाइन में यदि हम खड़ा किए हैं तो क्या कर सकते हैं, किसी अनदर एक पर्सन को हमें डालना है तो हम फर्स्ट में भी उसको ऐड कर सकते हैं और लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारा डी क्यू नहीं होगा बल्कि क्यू होगा। क्यू में हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में भी किसी को ऐड कर सकते हैं और लास्ट में भी किसी को हटा सकते हैं, राइट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्यू। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर जो लिखा हुआ है डी क्यू, ये नहीं होगा बल्कि क्यू हमारा राइट आंसर होगा। किसी एलिमेंट को जो है ऐड करना और रिमूव करना एंड में एट द बोथ
एट बोथ एंड इज कॉल्ड, बोथ एंड में यानी शुरू में भी और लास्ट में भी, तो ये प्रोसेस जो है ये होता है, तो ये क्यू में होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं और शॉर्ट करने की वीडियो की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम ना लूँ इसलिए मैं स्पीड बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए स्टेक इज वर्क एज, यानी स्टेक वर्क्स एज, स्टेक किस सिद्धांत पर काम करता है। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था स्टेक का उदाहरण। जब हम लोग स्टेक देखते हैं तो क्या होता है, एक के ऊपर किसी एक, यानी एक प्लेट के ऊपर एक रखते हैं। अब जब इनको हम हटाएंगे या यूज़ करेंगे तो जो लास्ट में आया, यानी जो फर्स्ट में आया, ये तो फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट में आया वो नीचे आ गया, सेकंड में आया उसके बाद आया, तो जो लास्ट में आया वो क्या है, ऊपर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे। हटाने पर क्या होगा कि जो लास्ट में आया, यानी जो लास्ट में आता है वो फर्स्ट में आउट, इसको हटाएंगे तो फर्स्ट में आउट होगा, उसके बाद फिर नीचे वाला आउट होगा, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला, उससे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो प्लेट को रखेंगे तो ऊपर वाला प्लेट जो लास्ट में हमने रखा उसको हम पहले हटा सकते हैं। तो स्टेक जो होता है ये क्या होता है, लिफो के सिद्धांत पर काम करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। राइट, लास्ट में जो आता है उसे फर्स्ट में आउट करते हैं, तो ये हमारा होता है स्टेक जो होता है वो लिफो के सिद्धांत पर काम करता है। राइट, तो डियर स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिलीटिंग फ्रॉम एन इम्पिटी लिस्ट इज नॉन एज, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसी इम्पिटी लिस्ट, यानी स्टेक में अगर कोई एलिमेंट नहीं है, इम्पिटी है लिस्ट, तो उससे अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को डिलीट करना है तो बेसिकली वो जो है अंडर फ्लो कहलाता है। यानी अगर एक स्टेक हमने बनाया है और स्टेक इस डब्बे में अगर कुछ भी एलिमेंट नहीं है और यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग को डिलीट करना है, तो डिलीट करना है मीन्स क्या, वहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है या फिर कोई डेटा ही नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है अंडर फ्लो। ओके, और यदि लिस्ट में डेटा भरे हुए हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिर से यदि इंसर्ट कर रहे हैं तो वह ओवरफ्लो होगा क्योंकि ऑलरेडी डेटा भरा हुआ है। लेकिन डेटा यदि नहीं है आपके स्टेक के अंदर और उससे अगर किसी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो विदाउट मौजूदगी डेटा उसको आप जब डिलीट करोगे तो यह क्या कहलाएगा, अंडर फ्लो कहलाएगा डियर स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइन इन ए ग्रोसरी स्टोर रिप्रेजेंट एज। हम लोग देखते हैं प्रायः जब किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो उसके बाहर में कई सारे लोग खड़े रहते हैं। ओके, तो खड़े रहते हैं तो किसी कतार में खड़े रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं। अभी कोरोना काल में तो और ज़्यादा, किसी ग्रोसरी स्टोर हो, मेडिसिन स्टोर हो, तो लोगों के लिए घेरा सर्कल कर दिया जाता है जहाँ पर लोग खड़े रहते हैं। तो एक के बाद एक, एक के पीछे एक जो खड़े रहते हैं, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है कह रहा है। तो बेसिकली थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया है, स्टेक में क्या होता है, एक के ऊपर एक होता है, लेकिन क्यू में क्या होता है, एक के बाद एक जो होता है। तो लाइन या फिर रो जिसे हम कहते हैं उसे हम क्यू भी कह सकते हैं। राइट, तो क्यू जो उदाहरण है ये क्या है, ए लाइन इन अ ग्रोसरी स्टोर, किसी ग्रोसरी स्टोर में अगर कोई कतार है तो ये उदाहरण है किसी क्यू का। तो यहाँ पर क्यूज हमारा राइट आंसर होगा। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इन अ क्यू इंसर्शन इज डन एट। ठीक है, तो क्यू में इंसर्शन यानी अगर किसी एलिमेंट को डालना है तो कहाँ पर होता है, रियर में होता है, फ्रंट में होता है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो क्यू में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग देखें तो दोनों में हम लोग डाल सकते हैं। क्यू में इंसर्शन हमारा जो है फ्रंट में भी होता है और रियर में भी होता है। लेकिन अगर हम लोग फ्रंट में इंसर्ट ना करना चाहे, रियर में इंसर्ट करना चाहें तो भी होगा, लेकिन दोनों जगह, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने देखा है कि इंसर्शन जो है किया जा सकता है दोनों एंड में, यानी फर्स्ट में भी किया जा सकता है, लास्ट में भी किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है ये ए एंड बी बोथ होना चाहिए, रियर सिर्फ नहीं बल्कि एक क्यू यानी कतार में जो एलिमेंट होता है उसे हम पहले भी इंसर्ट कर सकते हैं और एट द रियर यानी एंड में भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। हालांकि फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, यानी आपका फीफो होता है, लेकिन हम दोनों साइड में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउज डिलीटिंग डेटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट द रेयर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अलाउ करता है कि
डिलीटिंग डेटा एलिमेंट डेटा का एलिमेंट जो है वो फ्रंट से हम लोग डिलीट करेंगे और इंसर्टिंग करेंगे एट द रियर। तो रियर में हम क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट में डिलीट करते हैं और लास्ट में इंसर्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बिल्कुल यहाँ आपको ध्यान देना है, नॉन लीनियर। तो लीनियर में हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग भी होता है, स्टैक भी होता है, एरे भी होता है। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारा लिस्ट आ जाता है। ठीक है, तो लिस्ट भी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है और ये नॉन लीनियर है, यानी रेखिक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ आप देख सकते हैं आंसर हो गया हमारा लिस्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। एक एरे का जो बिगिनिंग एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है, यानी सब स्क्रिप्ट के अंदर तो हम रखते हैं एलिमेंट की संख्या, लेकिन उसका जो बिगिनिंग एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है। तो बेसिकली बेस एड्रेस भी उसे हम कह सकते हैं या फिर टॉप एड्रेस भी कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। द स्टूडेंट, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड बेस एड्रेस या और टॉप एड्रेस, राइट। तो आज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेटाबेस सिस्टम पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी कनेक्टेड विद। धन्यवाद।